अमित एक बड़ी टेक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थे। उनकी नौकरी स्थिर थी, सैलरी अच्छी थी और टीम भी ठीक थी। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा था। हर दिन मीटिंग, प्रेजेंटेशन और टारगेट्स के बीच उनका दिन गुजर जाता था। लेकिन कई बार घर लौटते समय उनके मन में एक सवाल आता था कि वह आखिर यह सब क्यों कर रहे हैं। ऑफिस में हर महीने नए टारगेट्स आते थे। कभी सेल्स बढ़ानी होती थी, कभी नया फीचर लॉन्च करना होता था। पूरी टीम नंबर्स और डेडलाइंस के पीछे दौड़ती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे अमित को महसूस होने लगा कि उनकी टीम को यह साफ नहीं है कि वे यह सब किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। एक दिन एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते समय अमित की नजर एक किताब पर पड़ी, स्टार्ट विथ वाई, जिसे साइमन सिनेक ने लिखा है। उन्होंने यूं ही किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पन्नों के बाद उन्हें लगा कि शायद यही वह सवाल है जिसका जवाब वह लंबे समय से ढूंढ रहे थे। चैप्टर 1, वाई से शुरुआत करने की सोच। किताब के शुरुआती हिस्से में साइमन सिनेक बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग और कंपनियां अपनी बात समझाते समय सबसे पहले यह बताती हैं कि वे क्या करती हैं। उसके बाद वे बताते हैं कि वे अपना काम किस तरीके से करती हैं। लेकिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। वे सबसे पहले यह बताते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। यह पढ़कर अमित को अपने ऑफिस की एक मीटिंग याद आई। उनकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था। पूरी प्रेजेंटेशन में टेक्नोलॉजी, फीचर्स और प्राइसिंग की बात हुई थी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया था कि यह प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। किताब में साइमन सिनेक एक उदाहरण देते हैं। एप्पल जब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है तो वह यह नहीं कहता कि हम कंप्यूटर्स बनाते हैं। वह यह कहता है कि हम दुनिया को अलग तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। उसके बाद वह बताता है कि उसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाए गए हैं। अमित को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उनकी टीम का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उन्हें क्या बनाना है। शायद उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वे यह सब क्यों बना रहे हैं। चैप्टर 2, गोल्डन सर्कल का सिद्धांत। किताब में आगे साइमन सिनेक गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यह 3 हिस्सों से बना होता है, व्हाई, हाउ और व्हाट। सबसे बाहर व्हाट होता है, जिसे हर कंपनी आसानी से बता सकती है। उसके बाद हाउ आता है, जिसमें तरीका बताया जाता है कि काम कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे अंदर वाई होता है, जो असली उद्देश्य को दर्शाता है। यह पढ़ते समय अमित को अपने कॉलेज के दिनों की एक बात याद आई। उनके प्रोफेसर कहते थे कि अगर तुम्हें पता है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में थकान कम लगती है। अमित ने यह बात अपने ऑफिस की स्थिति से जोड़कर देखी। उनकी टीम टारगेट्स तो अचीव कर रही थी, लेकिन कई बार मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता था। शायद इसलिए क्योंकि टीम वॉट देख रही थी, लेकिन वाई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। चैप्टर 3, लोग क्या खरीदते हैं। किताब में आगे साइमन सिनेक एक महत्वपूर्ण विचार बताते हैं। उनके अनुसार लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग उस विश्वास को खरीदते हैं जिसके पीछे वह प्रोडक्ट बना होता है। अमित को अपने एक दोस्त की याद आई जो हर साल एक ही ब्रांड का स्मार्टफोन खरीदता था। एक बार अमित ने उससे पूछा कि वह बार बार उसी ब्रांड को क्यों चुनता है। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि मुझे उस ब्रांड का सोचने का तरीका पसंद है। यह सुनकर अमित को समझ में आया कि कई बार लोग फीचर्स या प्राइस की वजह से नहीं जुड़ते। वे उस सोच से जुड़ते हैं जो किसी ब्रांड के पीछे होती है। चैप्टर 4, राइट ब्रदर्स की कहानी। किताब में साइमन सिनेक एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। 1900 के आसपास दुनिया में कई लोग एयरप्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। सैमुअल लैंगली नाम के एक वैज्ञानिक के पास सरकार की फंडिंग थी, बड़ी टीम थी और बहुत रिसोर्सेज थे।
उस समय सबको लगता था कि वही इंसान सबसे पहले उड़ने वाली मशीन बनाएगा। लेकिन इतिहास में पहला सफल एयरप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। उनके पास न तो बड़ी फंडिंग थी, न बड़ी टीम। वे साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन उनके पास एक मजबूत वाई था। वे यह साबित करना चाहते थे कि इंसान उड़ सकता है। उनकी टीम में शामिल लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे। वे उस विश्वास का हिस्सा बनना चाहते थे। यह कहानी पढ़कर अमित काफी देर तक सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि कई बार रिसोर्सेज से ज्यादा ताकत पर्पस में होती है। चैप्टर 5, लीडरशिप और इंस्पिरेशन। किताब के इस हिस्से में साइमन सिनेक लीडरशिप के बारे में एक अलग नजरिया बताते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं है। असली लीडरशिप तब दिखाई देती है जब कोई लीडर लोगों को इंस्पायर करता है। यह पढ़कर अमित को अपने पहले जॉब के मैनेजर राजीव की याद आई। राजीव हर मीटिंग में टारगेट्स की बात करने से पहले यह बताते थे कि कंपनी का काम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला रहा है। उस टीम में काम करने वाले लोग देर तक काम करते थे, लेकिन उन्हें यह बोझ नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। किताब में साइमन सिनेक एक और उदाहरण देते हैं। 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। उन्होंने यह नहीं कहा था, आई हैव अ प्लान। उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। अगर वह सिर्फ प्लान बताते तो शायद कुछ लोग ही जुड़ते, लेकिन जब उन्होंने अपना ड्रीम साझा किया तो हजारों लोग उस विचार के साथ जुड़ गए। अमित को यह उदाहरण पढ़कर समझ में आया कि लोग प्लान से नहीं, पर्पस से जुड़ते हैं। उस रात जब अमित ने किताब पूरी पढ़ ली तो वह काफी देर तक खिड़की के पास बैठकर सोचते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए। असली सवाल यह था कि वह यह सब क्यों करना चाहते हैं। कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी टारगेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिताते हैं, लेकिन अपने वाई के बारे में सोचने का समय ही नहीं निकालते। लेकिन जब इंसान अपने वाई को समझना शुरू करता है, तब उसके फैसलों की दिशा भी बदलने लगती है। अब एक सवाल आपसे, आप जो काम कर रहे हैं, क्या आपको यह पता है कि आप वह काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने वाई को समझना शुरू करता है। अगर आपको लगता है कि यह विचार किसी और के लिए भी मददगार हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी सोच को थोड़ा और स्पष्ट बना सकते हैं। अगले रविवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे जो यह समझाती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने सोचने के तरीके में होती हैं। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।